संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। आज हम आपको अभी के समय के गुरु और शिष्य के बारे में, गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे सनातन वैदिक धर्म में अनादिकाल से चलता आया है। गुरु और शिष्य का संबंध एक दीपक के तरह होता है। आजकल शिष्य कुछ ही समय में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मूल विषय यह है कि एक गुरु जी थे, उनके पास एक शिष्य आया। कुछ दिनों के बाद ही गुरु जी से कुछ पूछता है, कहता है, गुरु जी क्यों नहीं हम भी आपके तरह शिष्य बनाएं और मेरा भी मान सम्मान बढ़े। क्यों नहीं मेरा भी मान सम्मान आपके जैसा हो, क्यों नहीं मैं भी शिष्य बनाऊं। अब गुरुजी आश्चर्य में पड़े। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम गुरु बन सकते हो, गुरु बनने में कोई आपत्ति नहीं है। एक दिन हर वो शिष्य गुरु बन सकता है जो परंपरा से वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करे, उसके जीवन में त्याग, तपस्या, आचार, व्यवहार ये सब जब आ जाते हैं तो वो स्वतः एक दिन गुरु बन जाता है। ये शिष्य, यदि तुम किसी को अपना शिष्य बनाकर ऊंचे स्तर पर पहुंचाना चाहते हो, उससे पहले तुम्हें उच्च स्तर पर होना आवश्यक है। यदि तुम उच्च स्तर पर हो तभी अपने शिष्य को उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हो। हे शिष्य, तुम भी एक दिन गुरु बनोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करने होंगे। शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन एवं त्याग और तपस्या जब आपके जीवन में होगी तो आप स्वतः गुरु बन जाएंगे। लेकिन शिष्य ने नहीं माना। वो दोनों तख्त पर बैठे हुए थे, बोला कि इस तख्त पर से तुम उतर जाओ। शिष्य उतर गया तख्त पर से। अब चौकी पर से उतरा, गुरुजी खड़े हो गए, चौकी पर खड़े हो गए। पास में एक उससे ऊंचा चौकी लगा हुआ था, तो उस चौकी पर खड़े होकर गुरुजी ने कहा, हे शिष्य, मुझे इस तख्त पर से, इस चौकी पर से मुझे ऊपर वाले चौकी पर उठाकर रख दो। शिष्य ने कहा, ये कैसी बात है, भला मैं गुरुजी, मैं भला नीचे पड़ा हूँ, मैं आपसे नीचे हूँ, मैं आपको कैसे उठाकर इससे ऊपर वाले पर रख सकता हूँ। ये तो तभी संभव है, कम से कम मैं आपके समकक्ष आऊं, आपके बराबर में आऊं, तभी मैं आपको उठाकर इस जगह से ऊपर की ओर रख सकता हूँ। ऐसा बोलते ही शिष्य का दिमाग ठनका और शिष्य को सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, गुरुजी ने सही कहा कि एक गुरु बनने के लिए शिष्य को अपने गुरु के वह सारे गुण ग्रहण करने के बाद ही कोई शिष्य गुरु बन सकता है। आजकल क्षण मात्र में जो भी शिष्य हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी गुरु के साथ रहते हैं, तो उनकी मनसा सिर्फ इतनी होती है कि जाऊं और कुछ ट्रिक्स, कुछ नोट्स, जैसे कि आजकल चलता है ना, ये भौतिक विद्या जहाँ दिए जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था है भौतिक विद्या में, 1 साल का जो कोर्स है उसे क्रैश कोर्स नाम करके 1 महीने में 15 दिनों में, भाई जो विषय 1 वर्ष का है, 1 वर्ष में पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आता है, तो वह 1 महीने में 15 दिनों में भला वह कैसे समझ में आ सकता है। तो बस वही क्रैश कोर्स जो है आज के शिष्य चाहते हैं कि ऐसी ही कुछ क्रैश कोर्स हमें वेद में भी, शास्त्र में भी मिल जाए। लेकिन ये शास्त्र जो है ना, वेद जो है ना, त्याग जो है ना, तपस्या जो है ना, ये क्रैश कोर्स से नहीं प्राप्त हो सकते। इसके लिए आपको परंपरा से गुरु सानिध्यता लेनी पड़ेगी, तभी आपको प्राप्त होगी। अन्यथा आप कितना भी परिश्रम कर लें, आप क्षण मात्र में
आप कुछ क्षणों में केवल ये चाहे कि कुछ नोट्स मिल जाएं, कुछ क्रैश कोर्स के तरह कुछ मिल जाएं और उसी से हम संसार में ख्याति प्राप्त करें, तो ऐसा संभव नहीं है। ए प्यारे, बोलो ना राधे राधे।